Hello, learners, and welcome back to your own channel LIY English. Learn it yourself. Learners, in this video, we will be learning 4.2 To Sir with Love by E.R. Braithwaite from Class 12th English. You will get this lesson in HSC Board's exam for 4 marks. The questions will be memory based. It means you will not be given any passage for reference. आपको एग्जाम में इस चैप्टर से कोई भी पैसेज नहीं दिया जाएगा. You have to answer the questions based on your memory, preparation and understanding of the lesson. There will be 2 questions of 2 marks each, wherein question number 1 will be like describe, explain, compare, contrast, name or discuss. And question number 2 will be any of the illustrate, interpret, narrate, justify, find, identify. And all these questions will be based on the theme, setting, plot, character and language. They are nothing but the elements of novel जो हमने 4.1 में बहुत डिटेल में पढ़ा है. सो लर्नर्स 4.2 को हमें इस तरह प्रिपेयर करना है, इस तरह पढ़ना है कि वी कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज एस्पेक्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ द लेसन. So if you don't remember these elements of novel, no need to worry. Let's quickly recap in this video. First of all, we'll start with theme. Theme होता है main message, value जो कि writer wants to give to the readers. अपनी स्टोरी के द्वारा जो राइटर है जो मैसेज देना चाहता है उसे कहते हैं थीम. सेटिंग्स होता है बैकग्राउंड, सोशल सेटिंग, लाइफस्टाइल, टाइम पीरियड ऑफ द स्टोरी. प्लॉट होता है सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट अकर. इट मीन्स whatever happens in the story, all the twists and turns. Then the major element, all the characters, major and minor, involved in the story. And finally, language, the style of language, how effective it is to convey the story. Now keeping all these things in our mind, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम अपना chapter start करेंगे and we will try to learn this in detail. 4.2 To Sir with Love. Before we jump to the topic directly, let's quickly get familiar with the author E.R. Braithwaite. E.R. Braithwaite, Guyanese-born British-American novelist, writer, teacher and diplomat थे. E.R. Braithwaite ब्लैक पीपल के साथ हो रहे भेदभाव और अत्याचार पे आधारित लिखी अपनी कहानियों की वजह से जाना चाहते हैं. उन्होंने अपने लेख यानी कि राइटिंग्स में ब्लैक पीपल, डार्क स्किन कलर लोगों की पिटिफुल लाइफ को दर्शाया है. सोसाइटी में उन्हें जो प्रॉब्लम्स आती है, जो स्ट्रगल उनके लाइफ में होता है, यही उनकी स्टोरीज के मेन थीम होते हैं. टू सर विथ लव भी उनकी ऐसे ही एक नॉवेल का हिस्सा है. टू सर विथ लव इज एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल जहाँ पे नरेटर एक इंजीनियर होता है बट हालातों के चलते उसे टीचर का जॉब एक्सेप्ट करना पड़ता है लंदन ईस्ट एंड के एक स्कूल में. ये स्कूल बदमाश बच्चों से भरा हुआ है, ऐसे बच्चे जो कि दूसरी स्कूल से अपने बिहेवियर की वजह से रिजेक्ट होके इस स्कूल में आए हैं. टीचिंग के पहले दिन से ही E.R. ब्रेथवेट को बच्चे बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, उन्हें रिडिक्यूल करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और उन्हें हर तरह से डिसरिस्पेक्ट करते हैं. बट आखिर में अपने शांत स्वभाव और इन बच्चों को सक्सेसफुल होता देखने की अच्छी और सच्ची नीयत की वजह से वो आखिर में इन बच्चों का दिल जीत लेते हैं. सो दिस इज द सेंट्रल आइडिया एंड थीम ऑफ द नॉवेल टू सर. चैप्टर 4.2 एक नॉवेल टू सर विथ लव का एक्सट्रैक्ट है. इस वीडियो में हम इस नॉवेल की समरी को डिटेल में पढ़ेंगे. टू सर विथ लव इज अ वर्क ऑफ फिक्शन बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द ऑथर E.R. ब्रेथवेट, जो इस स्टोरी का, इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट यानी कि मेन कैरेक्टर है. बाय प्रोफेशन ही इज एन इंजीनियर और वो एक ऑयल रिफाइनरी में काम कर चुके हैं. रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स में रह के वो अपनी कंट्री के लिए वर्ल्ड वॉर 2 में सर्व भी कर चुके हैं. बट जैसे ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है वो अपने आप को बिल्कुल जॉबलेस पाते हैं क्योंकि अब उन्हें उनके ब्लैक होने की वजह से कहीं और जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है. ऐसे में अपने हालातों के चलते वो लंदन के एक ग्रीन स्लेट स्कूल में टीचर का जॉब एक्सेप्ट कर लेते हैं. लर्नर्स, ये बहुत ज़रूरी है कि इस नॉवेल को पढ़ते हुए, इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हुए हम इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पहलू है, जो फैसेट्स हैं, जो इस स्टोरी को थ्रू आउट अफेक्ट करते हैं उसे समझें. वो है 3 बहुत अहम मुद्दे: कोलोनियलिज्म, रेसिज्म एंड वर्ल्ड वॉर.
जिस टाइम पीरियड में ये स्टोरी लिखी गई है, यानी कि 1940s एंड 50s, उस टाइम पे ये तीन मुद्दे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसेट थे सोसाइटी के। कोलोनियलिज्म इज व्हेन वन कंट्री एक्सरसाइजेस इट्स कंट्रोल पॉलिटिकल पावर ओवर अदर कंट्रीज। हम सब इसका हिस्सा रह चुके हैं, हम सब बहुत अच्छे से समझते हैं कोलोनियलिज्म का मतलब। वी ऑल नो कि 19th सेंचुरी में कोलोनियलिज्म कितना फैला था, जहां पे इंग्लैंड ने थ्रू आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड में अपनी कॉलोनीज स्टैब्लिश करके रखी थी। दे यूज टू डू बिजनेस एंड दे ऑल्सो यूज टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज एंड ह्यूमन बींग्स देयर। People living in these colonies, they were suffering from dark consequences, mental and physical trauma. और इस colonialism का ही एक क्रूअल एक प्रैक्टिस और बाय प्रोडक्ट हम कह सकते हैं, वो होता है रेसिज्म। इंसान के स्किन कलर की वजह से उससे भेदभाव करना। 1950s 40s के टाइम पे ये प्रैक्टिस इतनी क्रूअल होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट और प्रेवलेंट थी। रेसिज्म इस कहानी टू सर्व विथ लव का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है। एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो द हार्श इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। सो ये तीनों चीजें, तीनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है इस कहानी के, जो थ्रू आउट पूरी स्टोरी को शेप करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी ऑफ द नॉवेल। नाउ आर प्रोटैगनिस्ट E.R. ब्रेथवेट, जो कि मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, उनका ये जो टीचिंग प्रोफेशन है, टीचिंग करियर है, शुरुआत से ही स्ट्रगल से भरपूर होता है। ग्रीन स्लेट स्कूल के बच्चे शुरुआत से ही बहुत बदमाश और शरारती होते हैं, और वो पहले दिन से ही E.R. ब्रेथवेट को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। इसकी वजह से E.R. ब्रेथवेट के मन में इन बच्चों के प्रति नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती है। उन्हें लगता है कि ये बच्चे डिसरिस्पेक्टफुल है, इल मैनर्ड है और मिस्चीवियस है। वहीं पे बच्चे उन्हें एरोगेंट और आउटसाइडर समझते हैं, वो कभी भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे अपने आसपास के सोशल एनवायरनमेंट का बच्चों पे कैसे असर होता है। बच्चे मासूम होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो शुरुआत से ही जो राइटर है, जो टीचर है, उन्हें आउटसाइडर समझते हैं, क्योंकि वो उन्होंने अपने आसपास के माहौल से और अपने बड़ों से यही सीखा होता है, क्योंकि उनका स्किन कलर डार्क है। इसलिए शुरुआत से ही राइटर के दिल में इन बच्चों के लिए नफरत बढ़ जाती है। यहाँ पे हमें राइटर की मानसिकता को भी समझना है, क्योंकि राइटर ने हमेशा बचपन से अपने आप को ब्रिटिश सिटीजन माना। उन्होंने कभी भी ये नहीं समझा कि वो एक अफ्रीकन है जो कि यहाँ पे आके माइग्रेट हुए हैं। वो हमेशा अपने आप को ब्रिटिश सिटीजन मानते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी कंट्री के लिए सर्व किया एयरफोर्स में जाके। एयरफोर्स में उन्हें बहुत ही रिस्पेक्ट मिली, बट जैसे ही उन्हें वॉर ख़त्म होने की वजह से उस जॉब को छोड़ना पड़ा, और जब वो जॉब के लिए दर-बदर भटक रहे थे और लोग उन्हें रिजेक्ट कर रहे थे उनके स्किन कलर की वजह से, उस वजह से वो बिल्कुल शॉक में आ गए थे। ये इनके लिए बहुत ट्रॉमेटिक था और एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था कि जिस कंट्री के लिए वो सर्व कर रहे हैं और जिस कंट्री को वो अपनी कंट्री मानते हैं, हमेशा वो अपने आप को इसी कंट्री का सिटीज़न मानते हैं, अचानक से उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये लोग इन्हें अपना नहीं मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर भी माइंडसेट जो है राइटर का ऐसा क्रिएट होता है कि इन लोगों से इन बच्चों से स्पेशली ऑलरेडी नेगेटिव फील करते हैं। ऐसे ही एक रिएक्शन के टाइम पे एक बार वो एक लड़की को ज़ोर से चिल्ला देते हैं, अपनी स्टूडेंट को डाँट देते हैं, क्योंकि उन वो जो लड़कियाँ थी उनकी क्लास की, वो भी बहुत बदमाश और शरारती थी। ऐसा करने के बाद उनकी इमेज और ख़राब हो जाती है और उनके बच्चे अब उनसे और ज़्यादा नफ़रत करने लगते हैं। ब्रेथवेट रियलाइज़ करते हैं कि उनका ये जो गुस्सा था, जो उन्होंने गुस्सा निकाला इस बच्ची पर, उसकी वजह से उन्हें कोई और रिस्पेक्ट नहीं मिली है, बल्कि लोग अब बच्चे जो इन्हें अब और ज़्यादा नफ़रत की निगाह से देखते हैं। तब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इन बच्चों को अगर जीतना है तो वो डिसिप्लिन सिखा के या फिर डोमिनेट करके नहीं हो सकता है। वो रियलाइज़ करते हैं कि उन्हें अपनी टीचिंग टेक्निक्स को चेंज करना पड़ेगा। इसलिए अब वो डिसाइड करते हैं कि इन बच्चों को अब वो अडल्ट की तरह ट्रीट करेंगे। ही बिलीव्ड इन द थॉट ऑफ गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। उन्होंने सोचा कि अगर वो चाहते हैं कि ये लोग ये बच्चे उन्हें रिस्पेक्ट करे, एज अ टीचर एक्सेप्ट करे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें भी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी इन बच्चों को। वो डिसाइड करते हैं और अब जो ट्रीटमेंट है, अपना बिहेवियर जो है बच्चों की तरफ, वो चेंज कर देते हैं और उन्हें अडल्ट की तरह रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं। वो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि क्लास की हर लड़की को, जो सारे लड़के हैं वो मिस करके, यानी कि जो बहुत ही रिस्पेक्टफुल टर्म है, से बुलाएं। और वो बोलते हैं कि वो सारे बच्चे अब इनको या ब्रेथवेट को सर कह के बुलाएं, क्योंकि वो टीचर है।
शुरुआत में ये सारी चीज़ें बच्चों को अजीब लगती है, अटपटी लगती है और वो इन सारी चीज़ों को मज़ाक उड़ाते हैं, बट धीरे-धीरे वो इन सारी चीज़ों को ढालते जाते हैं और उनमें चेंज आता रहता है। हम देखते हैं कि यार ब्रेथवेट क्लास को लेके कितना सीरियस है, उनकी टीचिंग को लेके, उनकी ग्रोथ को लेके इतना सीरियस है कि उनको क्लास के कल्चरल एक्सपोजर को बढ़ाने के लिए ही टेक्स देम ऑन फील्ड ट्रिप्स एंड एक्सकर्शन टू म्यूजियम्स एंड थिएटर्स, जिसकी वजह से बच्चे उन्हें पसंद करने लगते हैं। अब धीरे-धीरे इन बच्चों में भी बदलाव आने लगता है। फाइनली हम देखते हैं कि अपने शांत स्वभाव की वजह से ईआर ब्रेथवेट अपने इस टीचिंग करियर में सक्सेसफुल हो जाते हैं और वो अपने बच्चों का दिल जीत लेते हैं। तो ये है कहानी टू सर विथ लव की। लर्नर्स, इस वीडियो में हमने डिटेल में टू सर विथ लव की समरी को, नॉवेल को पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस नॉवेल की थीम और कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। So that's it for this video. I hope you enjoyed learning with me. If you did, give this video a thumbs up, share among your friends, and subscribe to the channel. Keep learning, and thank you very much.